फरीदाबाद के सेक्टर 9 की रहने वाली पेशे से डॉक्टर लड़की की शादी मैट्रिमोनियल साइट पर बायोडाटा देखकर हिसार के रहने वाले डॉक्टर दंपत्ति ने डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे अपने बेटे के लिए रिश्ता तय किया था और शादी बीते 25-26 जनवरी की रात गोवा में संपन्न हुई। लेकिन दहेज में BMW कार और कुछ केस की डिमांड पूरी न होने के चलते दूल्हा दुल्हन को 27 जनवरी को गोवा एयरपोर्ट पर ही छोड़कर फरार हो गया। आपके टीवी स्क्रीन पर इन 3 चेहरों को जरा गौर से पहचान लीजिए। यह आपके ही समाज में रहने वाले शराफत का मुखौटा पहनने वाले लोभी भेड़िए हैं। बता दें कि यह हिसार के रहने वाले पेशे से डॉक्टर दंपत्ति हैं जिनका बेटा नेपाल की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। गौरतलब है कि अबीर के माता पिता आभा गुप्ता और अरविंद्र गुप्ता हिसार में ही अपना अस्पताल चलाते हैं और इनका बेटा अबीर कार्तिकेय नेपाल में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। बता दें कि अबीर के माता पिता ने मैट्रिमोनियल साइट से फरीदाबाद की रहने वाली पेशे से डॉक्टर लड़की का बायोडाटा देखा और लड़की के माता पिता से अपने लड़के के लिए शादी की बात की, जिसके बाद बात आगे बढ़ी और रिश्ता तय हो गया। 26 जनवरी 2023 को शादी की तारीख तय हुई। पीड़ित लड़की के पिता का आरोप है कि शादी के ठीक पहले अबीर के माता पिता ने 25 लाख रुपए की मांग रख दी। पिता ने उनकी मांग पूरी कर दी। इसके बाद दूल्हे ने लड़की वालों के खर्चे पर गोवा में एक महंगे होटल में शादी के फेरे लिए थे। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि फेरे होने के बाद अबीर के माता पिता ने BMW कार की मांग रख दी। उन्होंने कहा कि वे दुल्हन को तभी साथ लेकर जाएंगे जब वह मांग पूरी होगी। किसी तरह उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी लड़की की विदाई की, लेकिन अबीर के माता पिता उनसे बिना मिले ही शादी स्थल से निकल गए, जिसके बाद शादी स्थल के संचालकों ने उन्हें शादी फंक्शन की रकम ना चुकाने के एवज में बंदी बना लिया। जैसे तैसे उन्होंने अपने रिश्तेदारों से रुपए मंगवाकर शादी स्थल की रकम भरी। वहीं दूसरी ओर अबीर भले ही उनकी बेटी को विदा कर ले गया हो, लेकिन वो गोवा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उनकी दुल्हन बेटी को अकेली बैठी छोड़कर अभी थोड़ी देर में आने की बात कहकर वहां से निकल गया। इसके बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। इसी दौरान अबीर की मां भी एयरपोर्ट पहुंच गई और उनकी बेटी से ज्वेलरी से भरा हुआ बैग छीन लिया और वह भी फरार हो गई। काफी देर तक अबीर के नहीं लौटने पर उनकी बेटी ने उन्हें फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद वह एयरपोर्ट पर पहुंचे और अबीर को इधर उधर तलाश किया। इसके बाद काफी तलाशने के बाद CCTV कैमरे में अबीर भागता हुआ नजर आया। फिर कुछ लोगों की मदद से अबीर को पकड़ा गया और गोवा पुलिस में इसकी शिकायत दी गई, लेकिन गोवा पुलिस ने उनके इस मामले में कोई मदद नहीं की। पीड़िता के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह अपनी बेटी के रिश्ते और शादी से लेकर अब तक लगभग 2 करोड़ खर्च कर चुके हैं। गोवा पुलिस से न्याय नहीं मिलने के बाद फिलहाल उन्होंने इस मामले की शिकायत फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाने में की है और वह अब समाज में ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही चाहते हैं। जीवन साथी के थ्रू हमारा इनसे रिश्ता चालू हुआ, बात हुई। उसके बाद हम शादी के लिए एग्री हो गए दोनों पार्टी। फिर उन्होंने कहा अकेला चाइल्ड है, हमें बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। उनके मुताबिक फिर गोवा का महंगा रिसोर्ट इन्होंने पसंद किया। वहाँ पे बीच में जब एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसके बाद इनकी थोड़ी डिमांडें चालू हुई। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी डिमांडें पूरी करते रहे उनकी। उसके बाद फिर शादी से पहले इन्होंने कहा कि मेरी पेमेंट नहीं आई है, 25 लाख रुपए आप ले आना, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। और इन्होंने रिसोर्ट के लिए भी कहा कि भाई 1 दिन का खर्चा आप करेंगे, 1 दिन का मैं करूंगा। लेकिन मोस्टली इन्होंने 2 दिन के बजाय 3 दिन का वहाँ प्रोग्राम कर दिया। जो बजट वहाँ तय हुआ था उससे दिखना बजट उन्होंने वहाँ लगवाया मेरा। और रिसोर्ट से विदा करने के बाद वहाँ पे फेरे के वक्त जो है BMW गाड़ी की डिमांड कर दी कि भाई हम जब लेके जाएंगे बेटी को, अगर आपने BMW दी नहीं तो हम छोड़ जाए। मैंने रिक्वेस्ट करी इनसे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिल्ली पहुंच के मैं 2-4 महीने में ये डिमांड भी पूरी करूंगा, आपकी कोशिश करूंगा। लेकिन इन्होंने उस टाइम तो वहाँ से चुपचाप रिसोर्ट से मेरे से बिना मिले बिना फ़ोन करे सुबह निकल गए। रिसोर्ट का जो इन्होंने पैसा देना था इन्होंने 1 रुपया वहाँ पे नहीं दिया। रिसोर्ट वालों ने हमें भी बंदी बना लिया लास्ट में। फिर बड़ी मुश्किल से हमने अपने रिश्तेदारों से कह के 30 लाख रुपये ट्रांसफ़र कराए एट दैट टाइम शाम को। और एयरपोर्ट पे अंदर चेकिंग करने के बाद लड़के जो बोला कि मैं अपना ट्राउज़र चेंज करके आ रहा हूँ, बाथरूम में अनकम्फर्टेबल हूँ, और वो गायब हो गया। फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया उसने। उसके बाद जब एयरपोर्ट पे से गायब हुआ लड़का, अंदर सिक्योरिटी चेक करने के बाद, बोर्डिंग एरिया में बैठने के बाद जी, उसमें बेटी भी साथ थी? बेटी भी साथ थी। कौन इनका के साथ परिवार थे, इनके माता पिता, बुआ, मौसी, फूफा जी। नाम क्या क्या है इनके जो इसके साथ? कहाँ के रहने वाले हैं? ये हिसार के रहने वाले लोग हैं।
डॉक्टर आभा गुप्ता, डॉक्टर अरविंद गुप्ता इनके सास ससुर हैं। और लड़के का नाम? लड़के का नाम अबीर कार्तिकेय है। जी। पेशे से क्या है ये? पेशे से डॉक्टर हैं ये। लड़का भी काठमांडू में एमडी कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है वो। जी। जब आपकी बेटी को छोड़कर फरार हो गए उसके बाद आपने वहाँ की हमने वहाँ पुलिस की सीसीटीवी दिखवाए तो वो अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा 1500-1600 कैमरे हैं, यहाँ पर 1.5-2 घंटा वक्त लगेगा। तो इसी बीच 1 घंटा हो चुका था, तो वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था और रोड के परली तरफ क्रॉस कर चुका था, पैदल जा रहा था। फिर हमारे साथ जो 2-3 मेरे भतीजे भांजे थे, हमने उसको रोकने की कोशिश की तो एकदम वो भागा बहुत ज़ोर से। तो वहाँ की स्थानीय पुलिस जो हमारे साथ थी और लोग जो खड़े थे वो जो है उसके पीछे भागे और स्कूटी से किसी वहाँ के शहर के आदमियों ने उसको घेरा। तब उसको वहाँ के गोवा एयरपोर्ट पुलिस ने उन्होंने वहाँ पर बिठाया। शादी कितनी तारीख को हुई थी वहाँ पर? वहाँ पे 25-26 जनवरी का प्रोग्राम था। 26 तारीख की फेरे हुए थे, 27 की सुबह ही विदा हुए थे वहाँ से जो है। तो ये धोखाधड़ी और भागने की जो हुई, ये कब हुई घटना? ये 27 की सुबह, 27 की दोपहर की 3 बजे की इनकी फ़्लाइट थी। वैसे BMW की डिमांड कर रहे थे, बेटी को भिजवाने कर रहे थे। हाँ जी, हाँ क्या जी। डिमांड इनकी थी? लेने जा रहे थे। BMW की कार की डिमांड थी इनकी जो है उस टाइम। उससे पहले जो कैश की डिमांड इन्होंने बीच में रखी थी वो मैंने पूरी करी थी उनकी वहाँ जाके, और वो ना मिलने के कारण जो है इन्होंने जो है वैसे अब धोखाधड़ी से तक कितना कैश और क्या क्या दे चुके हैं लगभग अंदाजा? लगभग जो है 30-35 लाख रुपए कैश उनके पास पहुँचे है। बाकी गोल्ड भी हमारा काफ़ी इनके पास गया जो हमने एंगेजमेंट पे और उस पे दिया था सगाई पे। कुल मिलाकर कितनी राशि का सामान और राशि चली गई इनके पास? राशि अप्रोक्सीमेट 40-45 लाख रुपए का गोल्ड और 25-1 लाख रुपए कैश, और प्लस जो और कपड़े वगैरह में हमारे जो 10-12 लाख अलग से खर्च हुए वो अलग, प्लस 1,12,00,000 रुपए का रिसोर्ट का बिल वो सारा मैंने ही पे किया। इन्होंने 1 रुपया कोई पे कहीं नहीं किया। तो जब एयरपोर्ट से भागा तो उस समय लड़की को कहाँ ले जा रहा था ये? कोई लड़की को नहीं ले जा रहा था, लड़की को तो वहीं छोड़ गए हैं। कहाँ? रिजॉर्ट में? अंदर उसमें एयरपोर्ट के अंदर बड़ी मुश्किल से वहाँ से विदा की मैंने रिसोर्ट से, और अंदर सिक्योरिटी चेकिंग कर ली इन सारे। ले जाने के लिए तो निकला था लड़की? ले जाने के लिए निकला था। कहाँ? दिल्ली आ रहा था? दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है। अच्छा, लेकिन वहाँ से अंदर एयरपोर्ट के अंदर से ये सारे जो है गायब हो गए, छोड़ के अकेली लड़की को। जो गोवा पुलिस की मदद ली आपने? गोवा पुलिस में हम गए थे, उन्होंने ज़्यादा हमारी हेल्प नहीं की। हमारी एप्लीकेशन रिसीव कर ली कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे चीटिंग करिए, धोखाधड़ी करिए, 420 की है उन लोगों ने। तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन रिसीव करके दे दी थी हमें। पर वो ये कह रहे थे कि यहाँ कोई एक्ट नहीं है, जहाँ पे शादी हुई है रिसोर्ट में या तो वहाँ FIR लॉन्च कराइए, या आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ FIR लॉन्च अब कराइए। आपने फरीदाबाद पुलिस को शिकायत दी है? हाँ, शिकायत दी है, वहाँ FIR लॉन्च हो चुकी है। अभी इससे पहले 2-3 महीने हमने बहुत प्रयास, सामाजिक लोगों ने ही हम पे कहा कि भाई आपस में इसको कंप्रोमाइज़ करके ख़त्म कर लो, पुलिस कोर्ट कचहरियों में ज़्यादा नहीं है। तो हम भी उसके लिए राज़ी हो गए थे, पर लेकिन वो उसके लिए भी राज़ी नहीं हुए किसी तरह से भी। तो हार के ये पुलिस कंप्लेंट जो है FIR लॉन्च हुई है अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वहाँ पे। तो सास का भी कोई रोल था सीना झपटी में, बता रहे हैं कुछ ऐसे? जी, जब एयरपोर्ट पे कुछ सामान ज्वेलरी से जो भरा बैग? ज्वेलरी से जो भरा बैग था वो उसकी सास अपने साथ उनको ले गई, उसको उसके हाथ से निकाल के जो है चेन कर ले चली। तो अभी यहाँ पर शिकायत दर्ज करा दी गई है? हाँ, शिकायत दर्ज करा। एक शिकायत जो जानकारी मिली है कि बेटे के साथ से गलत काम करने का प्रयास भी किया था जबरन। अब वो वहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन बेटी ने हमें साझा नहीं किया था क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, और हमारी छोटी दूसरी बेटी की भी शादी 9 मार्च की तय, इसकी छोटी बहन की शादी हो चुकी थी तय। तो उसने इस डर की वजह से कुछ नहीं बताया, घर में साझा नहीं किया। पर लेकिन अब वो कुछ बता रही है कि कुछ ऐसे इस तरह की कुछ उसके साथ घटना भी कुछ हुई है वहाँ पे। किस प्रकार की कार्रवाई, किस प्रकार न्याय चाहते हैं? अब तो हम ये चाहते हैं कि इनको सख्त से सख्त, ऐसे समाज में लोगों को नहीं मतलब जो है बहिष्कार किया जाए उन लोगों का, और सख्त से सख्त उनको मतलब कानून के हिसाब उनको सज़ा मिले, ताकि आगे वो किसी और कोई परिवार भी या वो लोग कहीं किसी और दूसरे के साथ चीटिंग ना कर सकें, इस तरह का व्यवहार ना कर सकें। संज्ञान में आया किसी के साथ उस तरह की धोखाधड़ी उन्होंने की? जैसा मेरी नॉलेज में नहीं है कि धोखाधड़ी की है, पर लेकिन ज़्यादा नॉलेज है मुझे इस बारे में नहीं कुछ तरह का जो है। एक बेटी के पिता और एक बेटी होने के नाते बेटी ने अपनी, अगर उस जो पहले वाक़या घटा था उसके साथ अगर वो साझा कर दी थी शायद ये नौबत नहीं आती। हाँ, शायद उस टाइम हम ये रिश्ता फिर जो है मतलब शायद आगे ना बढ़ पाता, जो है इस तरह की जो चीज़ हो जाती है। पर वो मेरे हार्ट पेशेंट को देखते हुए और छोटी बहन की शादी को देखते हुए वो सारी चीज़ अपने अकेले जो है। थैंक यू सर। सर, एक शादीशुदा लड़की के साथ फ्रॉड का मामला आया है सामने, कहाँ का मामला है और किन किन धाराओं के तहत दर्ज की गई है FIR?
देखिए, हमें 3/2/2023 को एक कंप्लेंट आस्था गुप्ता ने दी थी, जो कि सेक्टर 9 की रहने वाली लड़की है। उसने गोवा में जाकर शादी करी थी। शादी के बाद जो है, जब वो अपने घर जाने के लगे दोनों पार्टियां, तो उसका हस्बैंड जो है उसको एयरपोर्ट पर छोड़कर, अकेले को छोड़कर जो है भाग गया था। उसके बाद जो है परिवार ने जो है वहाँ भी कंप्लेंट दी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप या अपने लोकल थाने में कंप्लेंट करें या जहाँ पर शादी हुई है वहाँ करें। तो उसके बाद जो है वो 3/2 को हमारे पास आए थे। ये 26 जनवरी को शादी हुई थी। जैसे ही हमारे को कंप्लेंट रिसीव हुई, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाकर हमने इसमें जो है, जो भी दहेज के मामले में जो भी काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग की और दोनों पार्टियों को आपस में विचार विमर्श करने के लिए बिठाया, लेकिन उनकी आपस में सहमति नहीं बनी। और जिसके बाद जो है अभी 1 अप्रैल को जो है हमने एक अभियोग दर्ज किया है और इसमें हमने दहेज के सेक्शन में और स्नैचिंग और 377 में इसमें हमने FIR की है। कौन कौन सी धाराएं हैं सर, वो बताएंगे? इसमें 323 है, 498 है, 377 है, 379A है। तो सर, जिन्होंने ये इनके साथ फ्रॉड किया है, ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले और पेशे से क्या हैं? देखिए, ये हिसार से हैं और इसके माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं। लड़का भी जो है डॉक्टर का कोर्स कर रहा है काठमांडू से। जी, कैसे संपर्क हुआ है इन दोनों परिवारों का? इनका जो है आपस में ऑनलाइन संपर्क हुआ है, वेबसाइट के थ्रू? वेबसाइट के थ्रू। पीड़िता है वो भी क्या पेशे से डॉक्टर है? लड़की जो हो भी रेडियोलॉजिस्ट है और अभी प्रैक्टिस कर रही है लड़की। तो क्या डिमांड की थी उन्होंने शादी में? जैसा कि शिकायतकर्ता ने हमें बताया है, इसमें शादी के समय में उन्होंने BMW गाड़ी की मांग की थी और कुछ पैसे पहले ले चुके थे और 25 लाख रुपए की साथ में डिमांड की थी। तो अभी क्या किसी गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, इसमें अभी लड़की की स्टेटमेंट हुई है और अभी कोर्ट में लड़की की स्टेटमेंट बकाया है। उसके बाद जो है कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार जो है लड़की के जो ससुराल वाले हैं उनको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद जो नियमानुसार इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है। ठीक है।